चलें पिया? पिया मुझे पकड़ के बैठने। वो क्या है कि मोटरसाइकिल पे थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तू कस के पकड़ के बैठने। हाँ इस राजू को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे सारी जमीन, ये पूरा खुदाई का काम कौन करेगा? देसाई साहब ने 6 बजे तक का वक्त दिया है। अगर 6 बजे तक ये काम पूरा नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सर मैं कर लूं? तुम करोगे काम? पहले कभी किया है? ये मशीन चला पाओगे? पहले तो नहीं किया, लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन हूं सर, मैं कर लूंगा। अरे भाई ये खेल का मैदान नहीं है, भारी मशीनें हैं। हाँ सर, आप एक मौका तो दीजिए। ठीक है, लेकिन शाम के 6 बजे से पहले ये काम खत्म हो जाना चाहिए। और इस काम के 200 रुपए दूंगा मैं तुम्हें। मंजूर है? मंजूर है सर, चलेगा। ठीक है। क्या नाम क्या तुम्हारा? कबीर। ठीक है, अच्छे से करना काम। तेरे बाप का राज है क्या? इस ड्रिल मशीन को मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझा ना? चल निकल यहां से। दोबारा दारू पी के मेरी मशीन को हाथ लगाया ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं, समझ गया ना? तो चल निकल यहां से, और नशा उतरेगा उसके बाद आना काम पे। चल। मैं देखता क्या है, जा चल। ए भाई, जमीन ही खोदेगा ना, कुछ और तो नहीं खोद देगा? नहीं सर, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। सर पढ़ा लिखा लगता है। ए भाई एक बात बता, तू पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार का लगता है, इधर क्या कर रहा है तू? कुछ साबित करने की कोशिश। साबित करने की कोशिश? दुनिया को? अपने आप को। शाबाश शाबाश, एंग्री यंग मैन। हाँ अच्छा है, तेरे को देख के लगता है कि तू कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में। फिलहाल तो मशीन ले और इधर ही शुरू हो जा। थैंक यू सर। ए भाई, ये सर पैर
ये अपने लाइन में नहीं चलता है। क्या नाम है तेरा? कबीर। कबीर नाम है ना तेरा? वैसे मेरा नाम देसाई है, रमाकांत देसाई। हाथ मिलाओ। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। तुम यहाँ क्यों आए हो कबीर? पिया, मेरी पहली कमाई। तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? बा कहती हैं कि हमें अपनी पहली कमाई उसे देनी चाहिए जिसने हमें वो कमाने की प्रेरणा दी। मेरी प्रेरणा तो तुम ही हो पिया, इसीलिए मैं ये तुम्हें देने आया हूं। वाह मिस्टर एनीथिंग, वाह। गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो तुम। क्यों? कपड़ों पर मिट्टी लगाकर, चेहरे पर पानी डालकर, पसीने का रूप देकर किसको क्या साबित करना चाहते हो तुम?
समझता क्या है अपने आप को? उसके माँ बाप हम गरीबों की इज्जत नहीं करते तो वो कहां से करेगा? अरे क्या बड़बड़ा रही है खुद से? अच्छा तुझे पता चला कबीर ने क्या किया? देख रेखा, मुझे नहीं जानना कि कबीर ने क्या किया, और प्लीज उसके बारे में बात मत कर। अरे पागल हो गया है वो। पापा बता रहे थे कि दोपहर में कड़कती धूप में वो रास्ता खुदाई का काम कर रहा था, बाकी मजदूरों के साथ मजदूरी कर रहा था। पापा ने तो मुझे ये भी बताया कि शायद उसने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि जब सब मजदूर खाना खा रहे थे वो तब भी काम कर रहा था। लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कबीर अपना घर छोड़ के मजदूरी कर रहा है। वो अपने रमाकांत जी है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम वाम लेते हैं, उन्हीं ने कबीर को काम दिया है। अरे कहाँ खो गई? मैं तेरे से ही बात कर रही हूँ। देख पिया, मुझे लगता है ना तुझे एक बार कबीर से बात करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैं क्या बात करूंगी उससे रेखा, और वैसे भी शॉपिंग करके थोड़ी सी थक गई हूँ मैं। क्यों? तेरा और कबीर का कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? नहीं रेखा, छोड़ना। अच्छा चल छोड़ दिया। वैसे आज शॉपिंग करने में कितना मजा आया ना। मैंने पहली बार दिवाली पर इतनी सारी शॉपिंग की, और वो भी तेरी वजह से। वरना हिमेश भाई की जेब से पैसे निकालने का मतलब पता है क्या है? गाय के मुंह से चारा छीनना। अच्छा सुन, अब मैं चलती हूँ, बाय। पिया, मेरी पहली कमाई। मुझे कबीर से जाकर बात करनी चाहिए। मेरे बेटे कबीर को अपने प्यार के जाल में फंसा दिया तुम्हारी बेटी पिया ने। प्लीज मेरे बेटे को अपनी बेटी के चक्कर से मुक्त करो गीता, प्लीज। चाहे जो हो जाए, मैं पिया के साथ तेरी शादी नहीं होने दूंगा, समझा? अगर हिमेश को या उसके परिवार को पता चल गया कि आप यहाँ पिया की वजह से रह रहे हैं, तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी। ये हिमेश कहाँ जा रहा है, और वो भी इस तरह चोरी छुपे क्यों निकल रहा है अपने घर से? ये जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, यही लग रहा है कि ये अपनी बीवी से मिलने जा रहा है। इसकी सच्चाई पिया के सामने लाने का अच्छा मौका है।
काश पिया यहाँ होती तो इस धोखेबाज की सच्चाई उसके सामने आ गई होती। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुंबई वापस लौट जाओ, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? पर परेश, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का, और तुम्हारे बिना वहां अकेले अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन पायल, बात को समझो, मेरी फैमिली को हमारी शादी के बारे में बताना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा, या फिर तुम उन्हें बताना ही नहीं चाहते? अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? भाई तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती, अगर उन्हें कुछ पता चल गया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जानती हूँ, उस दिन भी एक लड़का ना मेरे पीछे ही पड़ गया था। पता नहीं किसी हिमेश के बारे में पूछ रहा था। वो तो अच्छा हुआ पुलिस वाले वहां पर आ गए। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी से मुंबई वापस लौट जाओ। देखो, एक बार अगर मैं अपनी फैमिली को मना लूंगा ना, उसके बाद सीधा अगले दिन फ्लाइट से बड़ौदा टू मुंबई। देखो, इतना मत सोचो, एक काम करते हैं, पहले तुम्हारे होटल चलते हैं, फिर मैं तुम्हें बड़ौदा के बेस्ट रेस्टोरेंट हरीश लंच होम में खाना खिलाऊंगा, ठीक है? फिर तुम्हें कैब में बिठाकर सीधा मुंबई। ओके? ओके, चलो। अगर पिया को मनाना है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कबीर भाई को खुद मनाने जाऊंगी। हमें पहले अपनी माँ और नीता मामी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। I mean, पिया और कबीर के रिश्ते की बात करनी चाहिए उनसे। वो इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। I don't understand why। इसमें प्रॉब्लम क्या है? Just because पिया गरीब घर से है तो क्या कबीर भाई उससे प्यार नहीं कर सकते? यार अदिति, प्यार स्टेटस वेटस देखकर नहीं किया जाता है। एक मिनट, हाँ, मॉम से बात करके। हाँ मॉम, बोलो। कबीर चला गया है और शायद वापस नहीं आएगा, तो तू अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर वापस आ जा। लेकिन मॉम, अगर कबीर हमारे घर पे नहीं रहेगा तो फिर कहाँ रहेगा? तू घर आ जा, फिर मिलकर बात करते हैं। हाँ ठीक है। आयशा के लिए तुम्हारा जो प्यार है और पिया के लिए कबीर भाई का जो प्यार है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है अक्षय। दोनों का स्टेटस बिल्कुल अलग है। पिया हमारे घर में काम करने वाली गीता काकी की बेटी है और आयशा एक करोड़पति घर की एक लौती बेटी है। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है कि आयशा करोड़पति की बेटी है या किसी गरीब घर से आती है? आयशा गरीब भी होती ना, तब भी मैं उसे उतना ही प्यार करता। अंडरस्टैंड? अमीर और गरीब की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये मैं कैसे समझाऊं कबीर पापा को? उसी वजह से पिया भी परेशान है और मैं भी। वो तो वर्षों पहले आपने रिश्ता तय कर लिया था, तो हिमेश जैसा लड़का मिला अपनी पिया को, वरना मैं अकेले क्या करती? कैसे बताऊं कि आप हिमेश को जितना मान और इज्जत दे रही हैं वो उसके लायक नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको बताने का कोई फायदा नहीं है। कबीर बाबा, आप यहाँ? आपको कुछ काम था? हाँ, नहीं, गीता काकी, एक गिलास पानी मिलेगा मुझे प्लीज? हाँ, अभी लाती हूँ। ये लीजिए। वो पिया दिखाई नहीं दे रही। कबीर पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि पिया कितनी परेशान है। जानता हूँ, लेकिन वो है कहाँ? वो यहीं बस्ती में कहीं गई है। कबीर बाबा, पहले आप मेरी बात सुनिए। गीता काकी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ?
अभी मुझे जरूरी काम है। ये बैग यहाँ रख जा। कबीर बाबा सुनिए तो।